हमारे क्लाइंट के पास आज क्योसरा टास अल्फा 3212i ब्लैक एंड वाइट फोटोकॉपियर मशीन इंस्टॉल हो रहा था। उसका हम लोग ने एक वीडियो के तौर पे इंस्टॉलेशन और डेमो करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अंदर मॉडल नंबर है 3212i और 4012i, ये दोनों सिमिलर मशीन दिखते हैं, तो दोनों मशीन के लिए ये वीडियो आपके काम की हो सकती है। ये जितने भी इंजीनियर्स है इनके लिए बहुत ही अच्छा है कि इस मशीन को कैसे इंस्टॉल कर सके। बॉक्स में से जैसी मशीन हम लोग बाहर निकालते हैं तो उस समय इस तरह से मशीन रहता है। इस मशीन के ऊपर बहुत सारे स्टिकर्स, मतलब पैकिंग मटेरियल चिपका हुआ रहता है जो ऑरेंज कलर का। ऑरेंज कलर के सारे टेप इसमें से आप रिमूव कर दीजिए। डीएडीएफ और 2 ट्रे के साथ ये मशीन आती है बेसिक, मतलब बॉक्स के अंदर। राइट साइड का ये ट्रे हम लोग ने अभी ओपन किया, राइट साइड का कवर ओपन किया, उसके अंदर ड्रम ऑलरेडी इंस्टॉल है। और मशीन आप देख सकते हो कि ब्लैक कलर में आती है और बहुत बड़ा इसका टच स्क्रीन है। उसके अलावा हम थोड़ा सा दिखा रहे हैं फ्रंट बैक दोनों साइड से मशीन कैसे दिखती है उस जगह पे। तो ये मशीन परचेस करते समय थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये कस्टमर के लिए ये लाइनें हैं, क्योंकि जब भी हम परचेस करते हैं तो 2 टाइप के इसमें फीडर आते हैं। एक तो डीएडीएफ रहता है और एक एसपीडीएफ रहता है। दोनों का मतलब ये होता है कि फ्रंट बैक दोनों भी प्रिंट स्कैनिंग करता है, दोनों भी कॉपिंग भी करता है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को। लेकिन एक रहता है वन टाइम, मतलब एक ही बार में दोनों साइड पे स्कैनिंग प्रिंटिंग स्कैनिंग दोनों दोनों टाइम पे करेगा। दैट इज कॉल्ड एसपीडीएफ। तो मोस्टली एसपीडीएफ ही लेना जरूरी है इस मशीन में। क्योसरा टास अल्फा जो मशीन है, जापानीज कंपनी, जापान का कंपनी, मोस्टली ये मशीन यूज किया जाता है, दुकान के लिए यूज करते हैं लोग। शॉप के लिए अभी भी आज हमारा मशीन इंस्टॉल हो रहा है, शॉप के लिए यूज हो रहा है मुंबई में। तो हम कोशिश करते हैं कि इंजीनियर्स को दिक्कत ना आ जाए साइट पे मशीन इंस्टॉल करते समय, तो इसका हम लोग वीडियो के तौर पे इसकी जानकारी दे रहे हैं। ये इसका टोनर कार्ट्रिज है, 7120 इसका टोनर कार्ट्रिज का नंबर है। तो ये कभी भी आप टोनर ख़त्म हो जाता है, इसकी पाउडर ख़त्म हो जाती है, तो आपको ओरिजिनल ही कार्ट्रिज लेना है। कभी भी डुप्लीकेट टोनर पाउडर इस मशीन में मत डालिए, इसकी वजह से मशीन ख़राब हो सकती है या प्रिंटिंग क्वालिटी में तकलीफ आ सकती है। तो कुछ आगे हम लोग जानकारी तो इस मशीन के बारे में दे ही देंगे। ऐसी मशीन हमारी जितनी भी है, हम लोग यूट्यूब का वीडियोस बनाने के लिए सिर्फ ये वीडियो नहीं बनाते हैं। तो हम लोग मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि हमारे साइड पे जो मशीन इंस्टॉल हुए, हमारे क्लाइंट के पास जो मशीन ऑन साइड इंस्टॉल हुआ है, उसका ही हम लोग मैक्सिमम वीडियोस बनाते हैं। ये बॉक्स के अंदर इसका सीडी डीवीडी के तौर पे आता है, बहुत सारे स्टिकर्स आते हैं। वो स्टिकर कहाँ पर कैसे लगाना है हम लोग अभी आपको दिखा देंगे। जैसे कि पेपर का स्टिकर रहता है, जैसे ट्रे के ऊपर लगाना है, ये सारे स्टिकर्स, लॉक, ये सारे उनके बॉक्स में आते हैं। ये बॉक्स वाले स्टिकर्स मशीन के ऊपर चिपकाना है आपको। तो इसके अंदर की कोई भी जितनी भी एक्सेसरीज या कोई स्क्रू या कोई स्टिकर आता है, फेंकना नहीं है। हर एक चीज़ आपको मशीन में इंस्टॉल करनी है। तो कैसे इंस्टॉल करना है इसके बारे में थोड़ा सी जानकारी हम लोग आपको दे देंगे। बहुत सारे पार्ट्स मशीन के अलग अलग आते हैं, बहुत सारे हार्ड डिस्क कनेक्टर, को हार्ड डिस्क को कनेक्ट करने के लिए कनेक्टर रहते हैं, या डीएडीएफ के लिए कनेक्ट करने के लिए कनेक्टर रहता है। इसका प्रोसेसर यूनिट जो है, ये सारे अलग अलग आते हैं। तो ये आने के बाद, मतलब जब भी कहाँ पर कैसे फिटिंग करना है इसके बारे में भी हमने जानकारी दी है। डायरेक्ट अगर समझ में नहीं आता है इसके थ्रू, तो हम लोग को कॉल करके कांटेक्ट करके भी हम आपको गाइड कर सकते हैं। उसके लिए आप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हमारे क्लाइंट होने चाहिए। न्यू कस्टमर के लिए डायरेक्टली हम लोग नहीं देते। हम लोग मैक्सिमम ये बताते हैं जहाँ से मशीन आपने परचेस किया है उनको कांटेक्ट कीजिए। फर्स्ट टाइम जो हमारे ऑथोराइज पार्टनर है, ऑथोराइज पार्टनर से ही जानकारी ले लीजिए। फर्स्ट इसका ट्रेनिंग लीजिए, उसके बाद ही मशीन इंस्टॉल
डेमो भी दिखाएंगे मशीन का, मशीन कैसे चलेगी ये वाला भी। ये कवर को ऐसे आपको इस तरह से बंद करना है और आप आगे अभी देखोगे बैक साइड का कवर हम लोग ने बंद कर दिया है। उसके बाद बैक साइड के 2 कवर है और 2 कवर से सारे स्क्रू से फिटिंग करना है इसको, कोई भी स्क्रू आपको खुला नहीं छोड़ना है। जब भी आप मशीन इंस्टॉल करते हो, जिस जगह पे मशीन रखते हो, तो एक और एक आपको टेक केयर करना है, दीवार और मशीन के बीच में एटलीस्ट हाफ फीट मतलब कम से कम 15 इंच का स्पेस होना चाहिए, ताकि उसका जो एग्जॉस्ट में से जो हवा आती है बाहर, गर्म हवा आती है, वो बाहर निकल जाए। उसके बाद हम लोग ये फीडर का भी सेटिंग्स हम लोग ने किया है, फीडर के भी जितने भी कनेक्टर लगाए हैं और कवर भी इसका हम लोग यहाँ से अभी बंद करेंगे। प्रॉपरली कवर बंद कीजिए जिसकी वजह से धूल मिट्टी न जाए, इसके लिए सारे कवर्स कंपनी ने बना के दे दिए। तो इस तरह से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो। इसके कवर्स एक्सेसरीज बॉक्स में अवेलेबल होती है, बॉक्स में आती है, तो आप ऐसे कर सकते हो। ये अगर ऐसे टाइप की कुछ वीडियोस में आपको कोई सजेशन है, कोई आप इंस्टॉल करते समय कुछ दिक्कत आती है, नए कुछ वीडियोस आपको चाहिए रहते, तो हमको कमेंट करके आप बता सकते हो। मशीन का स्पेसिफिकेशन, डिस्क्रिप्शन, टोनर कार्ट्रिज, उसका लाइफ कहाँ मिलेगा, कितने में आएगा, इसकी सारी जानकारी हम लोग ने डिस्क्रिप्शन में दी है, तो डिस्क्रिप्शन से आप वो ले सकते हैं। ये सामने के 2 ट्रे है, ट्रे 1, ट्रे 2, ये भी दोनों भी यूनिवर्सल ट्रे है। 500 शीट्स का दोनों ट्रे रहता है, इसके अंदर आप 500 शीट्स तक का भी पेपर रख सकते हो। फ्रंट साइड जैसे हम यहाँ पर ओपन करेंगे, यहाँ पर कार्ट्रिज का स्लॉट है, टोनर कार्ट्रिज का, टोनर पाउडर। जब भी हम टोनर कार्ट्रिज इसमें इंस्टॉल करेंगे तो टोनर कार्ट्रिज चेक करके डालना है, डायरेक्टली कभी भी कार्ट्रिज नहीं डालना है। तो गियर साइड बैक साइड पे होगा, जैसे टोनर कार्ट्रिज हम लोग ने इंस्टॉल किया है। उसके साथों साथ ये हमारे पास आता है वेस्टेज बॉक्स, तो ये वेस्ट बॉक्स भी वहाँ पर इंस्टॉल करना है। ये वेस्ट बॉक्स में कभी भी टोनर यहाँ पर जमा होता है वो रिफिल ना कीजिए, इसका जो है टोनर ये आपको फेंक देना है। यहाँ पर 2 बॉक्सेस मशीन के साथ आती है, ओरिजिनल कार्ट्रिज के साथ, वेस्टेज बॉक्सेस। तो उसके बाद जैसे ही मशीन कनेक्ट करना है आपको, पावर केबल से कनेक्ट कर दीजिए। अर्थिंग होना चाहिए मशीन के अंदर, कभी भी जब भी पावर कनेक्ट करते हो तभी, और ऑन बटन से मशीन ऑन कर सकते हो। कुछ मशीन के टाइम पे कुछ फेलियर के कुछ इश्यूज आपको दिखाई देंगे या कुछ एरर आता है, तो जो कभी एरर आएगा तो एरर भी कौन सा आता है वो भी हम लोग ने डिस्क्रिप्शन में मोस्टली दिया है, हमारे वेबसाइट पे भी दिया है। वेबसाइट का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में, चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो वहीं से आप चेक कर सकते हो कि मशीन के अंदर कुछ इश्यूज है या सॉल्व करना है आपको, कैसे सॉल्व किया जाता है। ऐसे ये अभी करने के बाद अपना मशीन अभी ये इंस्टॉल हो चुका है पूरी तरह से, अभी रेडी टू कॉपी बोल सकते हो, या कॉपी निकालने के लिए मशीन रेडी है। तो इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स है, मशीन के अंदर कितना काउंटर है वो आप देख सकते हो। मशीन के अंदर लाइट डार्क करना, प्रिंटिंग का डुप्लेक्स में प्रिंट देना, 2-on-1 प्रिंट। उसके अलावा आप आधार कार्ड का प्रिंट निकालते समय फ्रंट एंड बैक वाला जो प्रिंटिंग एक ही साइड पे आना चाहिए, ये सारी जानकारी यहाँ पर दी है हम लोग ने। इसके अलावा कभी दिक्कत आती तो हम हमारे हेल्पलाइन पर डायरेक्ट आप कॉल करके भी पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी आप लिख सकते हो। हर एक कमेंट बॉक्स का जो आपका कमेंट है उसको हम लोग रिप्लाई करते हैं। इस तरह से अभी आप देखिए कि स्कैन हुआ है डॉक्यूमेंट और यहाँ से ये प्रिंटिंग आ रही है। मोस्टली ये मशीन शॉप के लिए यूज होता है, लोग शॉप के लिए यूज करते हैं इस मशीन को। क्यों शॉप के लिए यूज करते हैं? क्योंकि कॉम्पैक्ट डिजाइन, हाई स्पीड प्रिंटिंग, प्रिंटिंग कॉस्ट वाइज कम है। जो रिक्वायरमेंट है शॉप के लिए जो लगता है वो सारी रिक्वायरमेंट इस मशीन में फुलफिल हो जाती है। ये 32 ppm मतलब 32 कॉपी पर मिनट वाला मशीन, प्रिंट स्कैन कॉपी, कलर स्कैनर के साथ, ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटिंग के साथ ये मशीन आती है। बाकी के जो फीचर्स है वो टच स्क्रीन से आप टच करोगे तो वहीं पर आपको फीचर्स दिखाई देंगे। लाइट अप कैसे करना है, मल्टीपल प्रिंट कैसे करना है, फ्रंट एंड बैक कैसे करना है, ये सारी जानकारी हमारे डिस्क्रिप्शन में भी दिया है और वीडियो में भी हम लोग दिखा रहे हैं। ऐसे टाइप के कोई भी वीडियोस और भी आपके कोई मशीन है आपके पास और उसकी वीडियोस आपको चाहिए तो हमको कमेंट करके आप बता सकते हो। इस वीडियो को अपने जितने भी इंजीनियर भाई है उनको शेयर कर दीजिए और हमको शेयर करके सपोर्ट कीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और
आगे के वीडियो के लिए रेडी रहिए। जय हिंद।